चलो मैं ना लिसन ए, आज न्यू टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट, और उसके प्रैक्टिस एट 40 करेंगे। बट प्रैक्टिस एट 40 करने से पहले आपको थोड़ा सा बेसिक जानना चाहिए, और बेसिक आपको वैसे आता है, आपने 6 स्टैंडर्ड में देखा है। आपको इससे पहले प्रिंसिपल पता होगा। बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल होता है। वो प्रिंसिपल क्या होता है? तो प्रिंसिपल मतलब जो अमाउंट आप डिपॉजिट कर रहे हो बैंक में, अब यहाँ पे हम बैंक ले रहे हैं, ठीक है, तो बैंक में जो भी अमाउंट डिपॉजिट की जाती है या बोरो करते हैं उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। उसको कौन सी अमाउंट बोला जाता है? प्रिंसिपल बोला जाता है। क्लियर है? ठीक है। जैसे कि राम नाम का एक पर्सन है, राम नाम का एक पर्सन है, उसको 10,000 रुपीज सैलरी है, मंथ की सैलरी उसकी है 10,000 रुपीज। उसने क्या किया? 5,000 रुपीज अपने जो भी खर्चा है उसके लिए यूज किए, और उसको लगा कि मेरे पास अभी 5,000 जो रुपीज बच रहे हैं वो मैं क्या करता हूं, मैं सेव करता हूं, सेविंग करता हूं उसकी। तो वो कहां पे चला गया? बैंक में चला गया, क्योंकि उसको पता है कि मैं ये अमाउंट अगर बैंक में रखूंगा 5,000 रुपीज तो वो एक सेफ है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और उसके साथ साथ मैं बैंक में रखूंगा तो कुछ ना कुछ मुझे उसमें एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, उसको एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगी। उस एक्स्ट्रा अमाउंट को इंटरेस्ट बोला जाता है। समझ में आ रहा है? उसको क्या बोला जाता है? इंटरेस्ट बोला जाता है। ऐसे ही वो घर में अलमारी में रखेगा तो उसको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, और ऊपर से वो सेफ होने की भी गारंटी नहीं, कभी भी चोरी हो गई तो अमाउंट जा सकती है। लेकिन बैंक में आप अमाउंट रखोगे तो आपकी वो सेफ अमाउंट है, साथ ही साथ आपको क्या होता है? बैंक में इंटरेस्ट भी मिलता है, मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट में भी। ठीक है, वो एक्स्ट्रा अमाउंट किसके ऊपर डिपेंड होती है वो भी हम देखेंगे। एक्स्ट्रा अमाउंट मिलती है मतलब एकदम ज्यादा नहीं मिलेगी, जितना इंटरेस्ट का रेट होगा उसके ऊपर वो अमाउंट डिसाइड होगा। क्लियर है? ठीक है। उसको बोलते हैं डिपॉजिट करना। डिपॉजिट करना मतलब जमा करना। तो ये राम ने क्या किया? वहां पे अमाउंट डिपॉजिट कर दी। क्लियर है? तो ये राम ने जो अमाउंट डिपॉजिट किया है ना, उस अमाउंट को बोला जाता है प्रिंसिपल। उसको शॉर्ट में पी भी लिखते हैं। प्रिंसिपल को शॉर्टकट में यहां पे आप पी भी लिख सकते हो। समझ में आ रहा है? तो प्रिंसिपल मतलब समझ। तो ये प्रिंसिपल होता है जब जमा कर रहे हो बैंक। कभी कभी हमें क्या होता है, अर्जेंट जरूरत पड़ती है अमाउंट की, और फिर हम जाते हैं बैंक में और वहां से बोरो करते हैं। बोरो करना मतलब उधार लेते हैं अमाउंट, लोन लेते हैं। ऐसा शॉर्टकट में आपको लोन वर्ड अच्छी तरह से याद है, लोन लेते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तभी यहां पे उसको भी वो अमाउंट जो है आपने उधार ली है बैंक से, समझो 10,000 रुपीज आपने उधार लिए बैंक से, तो ये अमाउंट को भी प्रिंसिपल ही बोला जाता है। उस अमाउंट को भी क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल ही बोला जाता है। मतलब दो अमाउंट को प्रिंसिपल ही बोला गया, डिपॉजिट को भी और बोरो। डिपॉजिट में आपको इंटरेस्ट बैंक देगी, एक्स्ट्रा अमाउंट आपको बैंक देगी, लेकिन जब आपने बोरो किया है, लोन लिया है, तो आप बैंक को क्या करोगे? अमाउंट दोगे। मतलब बैंक ने जो 10,000 रुपीज दिए है वो तो देने ही पड़ेंगे आपको, और साथ ही साथ जो भी इंटरेस्ट लगेगा वो आपको देना पड़ेगा जब आप लोन लेते हो तभी। समझ में आ रहा है? और जमा करते हो तो आपको मिलेगा बैंक की तरफ से। क्लियर है? ओके, ठीक है। और बहुत सारे अकाउंट है, ये आप रीड कर लो। एटीएम का मतलब क्या होता है, वो सारे जो बेसिक है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है वो आप लर्न करो। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस सेट के बारे में अभी देखेंगे, उसके लिए चाहिए तो मैं बाद में आपको एक लेक्चर में बता देता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको प्रिंसिपल समझ में आया? चलो, प्रिंसिपल क्लियर हुआ। ठीक है, प्रिंसिपल को शॉर्ट में आप पी बोल सकते। अंडरस्टैंड? क्लियर। उसके बाद आपको इस लेसन में और एक चीज पता होनी जरूरी है, वो है टाइम। उसको क्या बोलेंगे आप? टाइम। समझ में आ रहा है? क्या बोल सकते हो? टाइम बोल सकते हो। तो टाइम क्या होता है कि कभी कभी अमाउंट हम लोग जब भी बैंक में जमा करते हैं या बोरो करते हैं तो कुछ टाइम रहता है हमारा फिक्स, कि 2 साल तक, 5 इयर्स तक रखूंगा, उसके बाद ही अमाउंट मैं निकालूंगा। तो जब आप फिक्स कोई टाइम पे रखते हो तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट भी मिलता है। समझ में आ रहा है? तब आपको ज्यादा इंटरेस्ट भी मिलता है जब आप फिक्स कोई टाइम पे, तो भी आपको बीच में जाके अमाउंट निकालने नहीं मिलेगी, निकालने मिलेगी नहीं आपको।
2 साल के लिए बैंक में रखे हो अमाउंट और आप आधे में ही चले गए वहां पे बैंक में अमाउंट, तो आपको शायद अमाउंट दे सकते हैं लेकिन उसके ऊपर का इंटरेस्ट देंगे नहीं। आपने ज्यादा रिक्वेस्ट की तो अमाउंट शायद दे सकते हैं लेकिन उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा नहीं। इंटरेस्ट कब मिलेगा? जब आपका ईयर, तो इसको बोलते हैं टाइम। इसको नंबर ऑफ ईयर भी बोला जाता है, लेकिन आपको अभी टाइम वर्ड्स है आपके टेक्स्ट बुक में। इसको दूसरा वर्ड्स है नंबर ऑफ ईयर, यन से भी डिनोट किया जाता है। टाइम को नंबर ऑफ ईयर यन से भी डिनोट किया जाता है। तो टाइम के लिए शॉर्ट लेटर टी है, ठीक है। जब हम फॉर्मूला में देखेंगे तो टी का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। टी का मतलब क्या है? टाइम। समझ में आया? ये हो गया आपका टाइम। टाइम मतलब जो भी टाइम रहेगा, टाइम का क्या रहेगा आपको क्वेश्चन में? ईयर्स में रहेगा। किस में रहेगा बच्चों? ईयर्स में। देखो हर एक क्वेश्चन में आपको दिख रहा है 2 ईयर्स, 5 ईयर्स, 2.5 ईयर्स। जब जब क्वेश्चन देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा ये 4 ईयर्स, ये जो है वो टाइम है बच्चों, इनको टाइम बोलेंगे। क्लियर है? हाँ, तो दूसरी चीज आपको पता चल गई, टाइम होता है। उसके बाद आपको एक चीज और पता होना जरूरी है, रेट। क्या पता होना जरूरी है बच्चों? रेट पता होना जरूरी है। अभी रेट का मतलब है, रेट को आप किससे शो करोगे? शॉर्ट में आर्स। रेट को किससे शो करोगे? आर्स। अभी रेट मतलब क्या है कि कितना अमाउंट मिलेगा। अभी आप बोलोगे कि सर इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब कितनी अमाउंट ज्यादा मिलेगी, कितनी अमाउंट मिलेगी, वो हम कैसे निकालेंगे? वो अमाउंट कितनी होगी हमें कैसा पता चलेगा? तो वो अमाउंट आपको, रेट अगर पता होगा तो ये वो अमाउंट आपको पता चल जाएगी कि कितनी अमाउंट आपको मिलेगी। 100 रुपए ज्यादा मिलेंगे या 200 मिलेंगे, 300 मिलेंगे, कितनी भी अमाउंट मिलेगी वो सब रेट के ऊपर डिपेंड है। रेट अगर आपको पता है ना तो आप उसके थ्रू वो जो इंटरेस्ट कितना मिलेगा वो आपको पता चल जाएगा। क्लियर है? तो ये रेट हो गया। और आपको एक चीज पता होनी जरूरी है कि प्रिंसिपल तो आपको पता चल गया, ठीक है, प्रिंसिपल आपको पता है, लेकिन प्रिंसिपल आपने समझो, हम यहाँ पे डिपॉजिट का एग्जांपल लेते हैं। डिपॉजिट कर दिया 10,000 रुपए, डिपॉजिट कर दिया बैंक में, और फिर बैंक ने उसको इंटरेस्ट दे दिया, समझो 200 रुपीज इंटरेस्ट दिया। कितना? तो ये 200 जो एक्स्ट्रा दिए उसको मैंने क्या बोला? क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इंटरेस्ट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रही है आपको वो क्या है? इंटरेस्ट। और फिर आप बैंक में गए, आपका जो भी फिक्स टाइम था, 2 साल के बाद, तो जब आप बैंक में गए तो बैंक आपको सिर्फ ये एक्स्ट्रा अमाउंट मतलब 200 रुपीज ही देगी क्या? और बाकी 10,000 बोलेगी नहीं, सिर्फ 200 लाओ, जाओ और लेके जाओ, ऐसा होगा क्या? नहीं, बैंक आपको वो आपके जो प्रिंसिपल आपने जितने जमा किए थे वो भी देगी और साथ साथ ये आपको गिफ्ट देगी, इंटरेस्ट गिफ्ट देगी। मतलब आपने जितने साल रखा है उसने साल का 10,200 रुपीज आपको बैंक देगी। तो ये जो होता है ना, जो आपको सारा इंटरेस्ट भी दे दिया और डिपॉजिट भी दे दिया है, इसको बोलते हैं अमाउंट। इसको क्या बोला जाता है? अमाउंट। इसको बोले अमाउंट। समझ में आ रहा है? ठीक है। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा जब हमें कोई चीज मिलती है ना तो उसको क्या बोलने का होता है? अमाउंट। मुझे इतनी अमाउंट मिल गई, मुझे इतनी अमाउंट मिल गई, मुझे इतनी अमाउंट मिल गई। क्लियर है? समझ में आया? तो ये अमाउंट हो। मुझे बताओ फिर आपको अमाउंट अगर निकालनी है तो प्रिंसिपल तो आपको पता ही रहेगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आपको इंटरेस्ट पता नहीं रहेगा, तो वो हमें आपको निकालना पड़ेगा। उसके बिना आपको अमाउंट कितनी मिलेगी वो पता चलेगी नहीं। अमाउंट अभी मुझे बताओ, अमाउंट मैंने कैसे लिखी है? 10,200 रुपीज। क्या किया मैंने अमाउंट निकालने के लिए? किसको किसको क्या किया है? प्रिंसिपल को और इंटरेस्ट को क्या किया मैंने? प्लस किया। तो एक फॉर्मूला ये बन चुका है। अमाउंट निकालने का फॉर्मूला है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को प्लस करो। ओके। और एक दूसरा फॉर्मूला, इंटरेस्ट को प्लस करो और प्रिंसिपल को प्लस करोगे तो अमाउंट मिलेगा। लेकिन इंटरेस्ट कैसे मिलेगा? इंटरेस्ट कैसे पता करें सर? उसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ये दो फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए। ये पूरे लेसन में आपको ये दो फॉर्मूला ही हेल्पफुल है। ये वाला फॉर्मूला इंटरेस्ट निकालने का और अमाउंट का तो एकदम इजी, उसमें सिर्फ प्लस करना। ये इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला आपको पता चल जाएगा। ओके, याद हो जाएगा। क्या फॉर्मूला है? P इंटू R इंटू T अपॉन 100, इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला। ओके,
क्लियर है? ये आपको आ गया, ये बेसिक नॉलेज इसको है, बहुत इजी लेसन है। ये फॉर्मूला एक याद रखो, और इसमें याद रखने का कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं, कितना इजी है फॉर्मूला देखो, P इंटू R इंटू टी अपॉन 100, और अमाउंट निकालने का मैंने आपको बता दिया। डन, इतना आपको पता हो गया तो आप आराम से, और एक चीज वो आपको मैं उसी टाइम बताऊंगा क्वेश्चन में, लेकिन ये दिख रहा है आपको PCP, तो इसको बोलते हैं परसेंट पर एनम, परसेंट पर एनम। इसका मतलब क्या होता है कि परसेंटेज क्या होता है पर साल के लिए, एनम मतलब ईयर के लिए, हर साल के लिए कोई कितना परसेंट हो। मतलब कभी कभी ये क्यों दिया है PCPA का मतलब क्या है, अभी क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट का कंफ्यूजन हो सकता है, उनको लग सकता है कि ये 5 इयर्स है और ये परसेंटेज जो 10 है वो पूरे 5 साल के लिए है क्या? वो 5 साल में हर साल आपको 10% से क्या होने वाला है, इंटरेस्ट लगने वाला है हर साल के लिए। नहीं तो हम लोगों को लग सकता है 5 साल के लिए 10%, 5 साल में हर साल के लिए। इसका मीनिंग क्या है, ये बताता है कि हर साल में 10% है, 5 साल में हर साल के लिए, पर ईयर, ठीक है? 5 साल के लिए इकट्ठा करके 10% नहीं है, 5 साल में पर ईयर क्या लगेगा, 10% लगेगा, हर साल को 10% लगेगा, ये उसका मतलब, ठीक है? क्वेश्चन देखेंगे, आप कंफ्यूज मत होना, अब एक एक क्वेश्चन देखेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा ये। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, मुझे यहाँ पे बताओ, मुझे एक आपसे बात करनी है, लिसन, आप मुझे बताओ कि बैंक हमें हमारे अमाउंट सेफ रख रही है, ऊपर से हमें इंटरेस्ट भी दे रही है, एक्स्ट्रा पैसा भी दे रही है, जरूरत पड़ने पे हमें उधार भी देती है, लेकिन पैसा लेती है डबल इंटरेस्ट का रेट लगा के। समझ में आ रहा है कि? तो मुझे यहाँ पे बताओ, बैंक इतना हमारे ऊपर जरूरत इतनी हमारी पूरी क्यों कर रही है बैंक? क्या बैंक को कुछ फायदा होता है क्या? कुछ फायदा होगा तभी भी हम इतना किसी के ऊपर क्या करते हैं, क्या करते हैं, उसको हेल्प करते हैं। तो मुझे यहाँ पे बताओ, फिर बैंक को ऐसा क्या फायदा हो रहा है जो बैंक हमें इतना अमाउंट सेफ रख रही है, अमाउंट सेफ रखने के बाद ऊपर से हमें इंटरेस्ट भी देती है, ऐसा क्यों कर रही है बैंक? तो बैंक में आप जाने के बाद आपने 2 साल तक कोई अमाउंट रख दी फिक्स, आप गए बैंक में 10,000 रुपीज रख दी, ठीक है? ये आपको बताने की जरूरत है नहीं आपको, लेकिन मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा कि 2 साल के लिए आपने 10,000 रुपीज बैंक में जाके जमा कर दी, तो आप 2 साल तक बैंक में जाओगे नहीं, ये अमाउंट मांगने जाओगे क्या? 2 साल तक ये अमाउंट के लिए जाओगे क्या? अब ये छोटी अमाउंट बता रहा हूं मैं, बड़े बड़े अमाउंट बैंक रखती है और बहुत बेनिफिट्स कमाती, तो ये 2 साल के लिए आप जाओगे ही नहीं, क्योंकि आपने 2 साल के लिए अमाउंट रख दी है। वो 2 साल के बाद आपको कितनी अमाउंट मिलेगा, वो भी आपको रिसिप्ट दी जाती है बैंक की तरफ से, बैंक की तरफ से रिसिप्ट दी जाती है कि इतनी इतनी अमाउंट आपको मिलने वाली है 2 साल के बाद। ज्यादा साल के लिए रखोगे तो ज्यादा रेट भी होता है इंटरेस्ट का, समझ में? जितना ज्यादा इंटरेस्ट का रेट रहेगा उतना आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगी, लेकिन लोन लेते समय कम इंटरेस्ट देखना होता। समझ में आ रहा है क्या? नहीं तो ज्यादा रेट वाला देखोगे तो फिर पैसा भर भर के फिर, समझ में आ रहा है कि नहीं, सुसाइड करते हैं कभी कभी लोन लेके लोग, पता है ना, आपने सुना है ना? हाँ, तो यहाँ पे अब यहाँ पे मुझे यहाँ पे बताओ 2 इयर्स के लिए आप बैंक में जाओगे नहीं, तो बैंक क्या करेगी, ये जो अमाउंट है 10,000, वो क्या करेगी, इन्वेस्ट करती है, वो कुछ भी करे हमें पता नहीं, इन्वेस्ट कर देती है। क्या कर देती है? इन्वेस्टमेंट कर दी, इन्वेस्टमेंट करेगी, और 2 साल में क्या करेगी, वो कई शेयर मार्केट में, कई और जगह पे, कुछ भी जगह पे इन्वेस्ट करके वो अमाउंट को क्या करती है, डबल करेगी। 2 साल तक आप लोग आराम से जो जितना भी इंटरेस्ट मिलेगा आपको वो दे सकती है बैंक, तो ऐसा करती है, इसलिए बैंक को वो क्या हो जाता है, उसका बेनिफिट्स होता है, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो इसीलिए बैंक आपकी अमाउंट सेफ भी रखती है, और बैंक को एक रेडीमेड अमाउंट मिल जाती है बिना मांगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? ओके, ठीक है। अभी हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो कि रियाना नाम की लड़की है, रियाना डिपॉजिट कर रही है, मतलब जमा कर रही है, इस बार वो डिपॉजिट कर रही है, जमा कर रही है, मतलब यहाँ पे रियाना को बेनिफिट्स होने वाला है।
जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो रियाना को मिलेगा। क्लियर है? जब इंटरेस्ट क्यों देते हैं? आप जब पैसा इंटरेस्ट दोगे तो ही आपको कुछ देंगे, तभी तो आप अमाउंट रखोगे ना, नहीं तो फिर आप अपने घर में भी रख सकते हो अमाउंट। अगर कुछ ऊपर से मिलने वाला नहीं है तो आप 2-4 ताले लगा के घर में ही रख सकते हो अमाउंट अपनी। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन आप अगर बैंक में रखोगे तो आपकी अमाउंट सेफ भी रहेगी, ऊपर से आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, इसलिए आप बैंक की तरफ से क्या जाते हो, अट्रैक्ट हो जाते हो। क्लियर है? अभी आप बीच में बोलो मत, मैं क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होने के बाद मुझसे बात कर सकते हो। क्लियर है? रियाना डिपॉजिट 1500 रुपीज। तो देखो मैंने आपको पहले ही बोला था, डिपॉजिट या बोरो की हुई जो अमाउंट होती है वो क्या होती है हमारे क्वेश्चन में? प्रिंसिपल होती है। क्या होती है? प्रिंसिपल। तो यहाँ पे तुरंत आपको क्वेश्चन में जो जो गिवन है, इसको बोलते हैं गिवन, तो गिवन जो भी रहेगा वो लिखोगे कि डिपॉजिट किया है मतलब ये प्रिंसिपल अमाउंट है, जमा की हुई अमाउंट है। तो वो जो भी है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है देखो, ये स्टार्टिंग में आपको लिखना है जो जो आपको दिया गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन पूरा वर्ड प्रॉब्लम है, उसमें छोड़ो, आपको जितना इंपॉर्टेंट है वो उठा दो, बाद में सॉल्व करना बहुत इजी है। क्वेश्चन आपको लिख रहा है बहुत, उसमें वर्ड्स बहुत दिए, क्वेश्चन में आपको सिलेक्टेड काम करना है। देखो चलो उसके बाद आगे जाएंगे। डिपॉजिट करने के बाद 1500 रुपीज इन द स्कूल फंड, यहाँ पे बैंक में नहीं स्कूल फंड में भी जमा करते हैं कभी कभी, बहुत सारी क्या रहते क्या बोलते हैं स्कीम रहते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं बहुत सारे डिपॉजिट करते हैं। यहाँ पे स्कूल फंड में जमा किए हैं और उसमें रेट जो है अभी परसेंटेज में रहेगा, वो आपका रेट है, वो क्या रहता है आपका रेट होता है। तो चलो रेट दिया है, कितना परसेंट दिया है, मतलब जब भी रियाना अपनी अमाउंट मतलब जो भी अमाउंट है उसकी वो वापस लाने जाएगी तो उसको 9% से क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलने वाला है कि 9%। और कितने साल के लिए रखा है, वो है टाइम। कितने साल के लिए बेटा? 2 इयर्स के लिए रखा है, 2 इयर्स के लिए रखा है, 2 इयर्स के लिए रखा है, टाइम है, और रेट 9% है, तो परसेंटेज को आप इस तरह से लिखोगे और प्रिंसिपल अपन। तो हमें क्वेश्चन में क्या क्या फाइंड आउट करने बोला, क्वेश्चन को अभी लास्ट में आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। तो क्वेश्चन में मुझे फाइंड आउट करने क्या बोला है बेटा, चलो व्हाट इज द टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट चाहिए। ठीक है, टोटल अमाउंट कितनी, सी विल गेट, उसको टोटल अमाउंट कितनी मिलेगी मुझे बताओ। टोटल अमाउंट उसको मिलेगी मतलब उसको क्या क्या मिलेगा, उसने दिया हुआ अमाउंट मिलेगा, उसने जमा किया है प्रिंसिपल वो तो मिलेगा ही, साथ में उसको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, और ये दोनों मिलेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं, उसी को तो हम अमाउंट बोलते हैं। सही है कि नहीं? ठीक है, अमाउंट किसको बोलते हैं, ये जब उसको प्रिंसिपल उसने जमा की हुई भी अमाउंट पैसे मिलेंगे तो साथ साथ उसको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट जो मिलेगा वो दोनों को मिला के अमाउंट बोलते। इसका मतलब हमें अगर अमाउंट निकालनी है तो प्रिंसिपल तो हमारे पास है ही, अभी हमारे पास क्या नहीं है, इंटरेस्ट नहीं, तो हमें इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। अभी इंटरेस्ट तो क्वेश्चन में कहीं दिया नहीं है, क्वेश्चन में दिया है क्या इंटरेस्ट, नहीं, तो इसीलिए तो मैंने आपको 2 फॉर्मूला बताए थे, इंटरेस्ट निकालने का और अमाउंट निकालने। क्लियर है? तो अभी इंटरेस्ट के लिए हमें तो मुझे बताओ पहले आप अमाउंट निकाल लोगे क्या इंटरेस्ट निकालोगे? पहले इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा तभी आप जाके अमाउंट निकाल सकते, क्योंकि अमाउंट का मतलब है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का प्लस। तो अगर आपके इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप अमाउंट कैसे निकालोगे, इसलिए पहले इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। और इंटरेस्ट निकालने का ही फॉर्मूला थोड़ा सा हमारा बड़ा है, अमाउंट निकालने में तो सिंपल सा प्लस करना है। क्लियर है? ठीक है, चलो अभी देखते हैं इंटरेस्ट का फॉर्मूला। इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला लिखोगे आई, इंटरेस्ट के लिए आप शॉर्ट लेटर में आई लिख सकते हो। ओके, शॉर्ट में आप इंटरेस्ट के लिए आई भी लिख सकते हो। टोटल इंटरेस्ट ऐसे लिखना है पीछे, टोटल इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट को मैंने शॉर्ट में आई लिखा है, तुम भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन स्मॉल में नहीं कैपिटल में लिखना है सारे लेटर। अंडरस्टैंड? अगर आपने स्मॉल लेटर में लिया तो गलत, ये सारे सिंबल डिनोट आप कैपिटल लेटर से कर सकते हो। अगर आपको लिखने में थोड़े आलसी हो आप तो शॉर्ट में अगर लिखना है तो कैपिटल लेटर यूज करो। अंडरस्टैंड? ओके, चलो फॉर्मूला है हमारा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये हमारा फॉर्मूला इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला। P का मतलब हमें पता है प्रिंसिपल, R का मतलब हमें पता है रेट, T का मतलब है टाइम, पहले ही आपको मैंने बता दिया। अभी जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला में
जो जो जगह पे हमें अमाउंट पता है वहां वहां पे वो अमाउंट रखनी। चलो इंटरेस्ट निकालना है तो इंटरेस्ट की जगह पे हमें पैसा पता ही नहीं, अमाउंट पता ही नहीं, तो ये आई लिख के रखेंगे। चलो पी हमारे पास अवेलेबल है, तो अभी मैं पी की जगह पे पी ना लिखते हुए उसकी अमाउंट लिखूंगा। पी की अमाउंट लिखूंगा, पी के जो भी रुपीज है लिखूंगा। कितने रुपीज है बेटा? 1500। पहला पी दिख रहा है ना आपको फॉर्मूला में, तो मैं पी की जगह पे मैंने क्या लिखा? 1500। चलो आगे कौन सा साइन दिख रहा है आपको? मल्टीप्लाई। चलो मल्टीप्लाई की साइन दी, फिर मैं आगे चला गया तो मुझे आर दिखा। आर का मतलब होता है रेट, तो रेट मेरे पास है कितना परसेंट है? 9 लिख दिया। चलो आगे गया, आगे मुझे दिखा मल्टीप्लाई की साइन वापस। फॉर्मूला को फॉलो करना है। टी, अभी टी मतलब है टाइम, तो टाइम में 2, टाइम है 2 ईयर्स, 2 लिख दिया। नीचे अभी कोई भी इंटरेस्ट निकालना है तो हमेशा 100 में से होता है, उसका परसेंटेज जब दिया जाता है तो 100 में से होता है, इसलिए 100 यूज किया गया है। ओके, वो फॉर्मूला में ऑलरेडी है। ठीक है, फिर आपको कैलकुलेशन करना है जैसे आपने डायरेक्ट वेरिएशन प्रोपोर्शन में किया था वैसे। ठीक है, तो उसमें आपने अभी यहाँ पे देखो, आप नीचे से ऊपर कट कर सकते हो। अगर 0 0 है तो हमें बहुत ही आसान हो गया। जब आपके पास ऊपर 0 रहेंगे, नीचे तो हमेशा 100 रहने वाला है, तो 0 नीचे तो मिलेंगे ही आपको कंफर्म, लेकिन ऊपर अगर 0 मिल गया तो आपका काम इजी हो गया बहुत। कैसे? तो 0 जो होता है वो कट कर सकते हैं हम लोग। 0 नीचे कुछ भी नहीं रहना चाहिए। नीचे आप ऐसा कैंसिल कर सकते हो कि नीचे कुछ भी ना रहे। अभी देखो क्या क्या रह गया है ऊपर। ऊपर रह गया 15, 9 रह गया है, 2 रह गया, नीचे कुछ नहीं रहना चाहिए। ये आपको कैलकुलेशन करते करते ऐसा कैलकुलेशन करना है कि नीचे क्या हो जाए? कम हो जाए, अपने आप वो नंबर रीड, और होगा भी, हर एक क्वेश्चन में होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक। उसके बाद अभी देखते हैं, तो हमें एक दिख रहा है कि तीनों जो नंबर्स है उनके बीच में मल्टीप्लाई की साइन है। इसका मतलब मुझे क्या करना होगा? हर एक का मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाई करूंगा, 15 का टेबल आता है वैसे तुम लोगों को, 15 9 जा 135। ठीक है, तो लो 135 आ गया। उसके बाद 2 जा, अब ये दोनों का किया है। गलती से हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ डायरेक्ट 135 लिखते हैं, भूल जाते हैं हम 2 रह गया है। 2 को भी लेना भूलना नहीं है, तो यहाँ पे डबल हो जाएगा, 270 हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई करो, 2 5 10, 0 1 कैरी 2 3 6 1 7 2 1 2। ओके, तो क्या मिला आपको? 270। देखो इतना एक्स्ट्रा अमाउंट अभी आपको पता चल गया है कि रिहाना को एक्स्ट्रा में कितनी इंटरेस्ट कितना मिलने वाला। जब उसने 1500 रुपीज भरे 2 साल के लिए, 2 साल के बाद जब जाएगी तो 270 रुपीज एक्स्ट्रा मिलने। बहुत कम अमाउंट लग रही है, तो लग रहा है कि यार 270 2 साल के बाद मिलेगा, क्यों रिहाना ने रखा है 2 साल के लिए। लेकिन अमाउंट ज्यादा भरी होती तो ज्यादा मिलता पैसा, अमाउंट ही उसने कम भरी थी ना 1500, वो जाने तो कितना भी मिले उसको। ठीक है, लेकिन हमें निकालने आना चाहिए। ओके, अभी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ क्या आपका? नहीं, आपने बच्चों अभी तक सिर्फ अमाउंट निकाली नहीं है, इंटरेस्ट निकाला है। अभी आप अमाउंट निकालो, क्वेश्चन में आपको अमाउंट निकालने बोला है, तो फिर आप अमाउंट का फॉर्मूला लिखोगे। अमाउंट मीन्स प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल आपके पास ऑलरेडी था, प्रिंसिपल आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चन में था, आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ा। ठीक है, हाँ, तो प्रिंसिपल तो आपको मिल गया, क्या है? 1500, और इंटरेस्ट आपने अभी जस्ट निकाला 270, कितना मिल गया? प्लस कर दो, प्लस डायरेक्ट कर देता हूं मैं, 0771, इतना रुपीस उसको मिलने वाला है। जब भी ये जो रियाना नाम की गर्ल्स है, वो जब स्कूल फंड से 2 साल के बाद अपने अमाउंट, अपने पैसे जब रिटर्न लाने जाएगी तो बहुत खुश होगी। उसने भरे थे 1500 रुपए, लेकिन जब जाएगी तो उसको मिलेंगे कितने? 1770 रुपए। क्लियर है? तो ये बेनिफिट्स होता है जब भी हम डिपॉजिट करते हैं जहां पे हमें इंटरेस्ट मिलता है वहां। ओके, चलो अभी यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो, जेठालाल टुक अ हाउसिंग लोन ऑफ 2,50,000 रुपीज फ्रॉम अ बैंक। अब यहाँ पे बैंक में से जेठालाल ने लोन लिया। मैंने आपको बताया डिपॉजिट करो या लोन लो, दोनों अमाउंट जो रहते हैं आपके, जो भी रुपीज है वो आपके लिए कौन होते हैं? प्रिंसिपल। वेरी गुड, वो आपके लिए प्रिंसिपल हो। तो आपको यहाँ पे प्रिंसिपल मिल चुका है भाई। प्रिंसिपल कितना मिला है? 2,50,000। चलो ओके, आगे चलो क्वेश्चन में देखते हैं। बैंक में से लिए कितने परसेंटेज पर एनम? ठीक है, पर ईयर के लिए 10% से है, तो यहां पे आपका रेट मिल गया 10%। मतलब आपका क्या हो गया?
ठीक है। उसके बाद कितने टाइम के लिए, नंबर ऑफ ईयर कितने हैं 5, तो ये आपका हो गया टाइम। और ये पीसीपीए का मतलब है परसेंट पर एनम, मतलब हर एक साल, ये 5 सालों में हर एक जो साल है पर ईयर के लिए 10% लगेगा चार्ज। अंडरस्टैंड? ठीक। उसके बाद आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने की कोशिश की है, बट है कुछ नहीं उसमें। आपको यहाँ पे टोटल अमाउंट तो आता ही है निकालने, उसका प्रॉब्लम होगा नहीं, लेकिन और एक चीज उससे पहले करने बोलो, ईयरली इंटरेस्ट निकालने बोला है। जब आप ये फॉर्मूला अभी एक फॉर्मूला में रखोगे इंटरेस्ट के, तो आपको 5 इयर्स में कितना इंटरेस्ट लगेगा वो मिल जाएगा, लेकिन उनको उस क्वेश्चन में हर साल में कितना इंटरेस्ट लगेगा वो भी चाहिए, तो वो निकालना बहुत इजी है। पहले आप ये क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं, फिर आगे बताता हूं कि ईयरली इंटरेस्ट कैसा निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला आपको आना चाहिए। क्या है फॉर्मूला प्यारे बच्चों? P इंटू R इंटू टाइम T अपॉन 100। उसके बाद आपको फॉर्मूला में क्या रखने, सिर्फ वैल्यूज रखने। चलो मैं P की जगह पे क्या लिखूंगा, 2,50,000। ओके, चलो आगे गया। आगे मुझे R दिख रहा है, R मतलब मेरा रेट, कितना रेट है 10। टाइम मेरे पास कितना है 5। टाइम कितना है मेरे पास 5। ओके, और ठीक है, परसेंटेज का जो भी है 100। अंडरस्टैंड? कैंसलेशन करो, जीरो रहेंगे तो बेस्ट है हमारे लिए, क्योंकि जीरो हमें यहाँ पे ये वाले जीरो से कट कर देंगे। क्या क्या बचा है लिख दो। अभी ज्यादा अमाउंट है इसलिए इंटरेस्ट भी ज्यादा मिलने वाला है। देखो बड़ी अमाउंट थी 2,50,000, 10 बच रहा है वापस, और फिर लास्ट में 5 बच रहा है। चलो इनको कैलकुलेट कर देते हैं। जब आप 10 से करोगे तो 10 0 0 10 0 0 10 5 55 कैरी 10 टू द 25,000। ओके, तो 25,000 और ये बचे हुए 5 साल, इनका कितना आ गया 25,000 आ गया, और ये 5 है 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 5 25 5 टू द 10 12। देखो कितना मिलने वाला है बच्चों इंटरेस्ट, 1,25,000 इतना इंटरेस्ट मिलेगा 5 साल के बाद। जेटा अभी ये मिलने वाला नहीं है, लोन लिया है, देना है बैंक को। ओके, बैंक को उसकी 2,50,000 देनी है अमाउंट। समझ में आ रहा है क्या? प्रिंसिपल अमाउंट जो 2,50,000 है वो देना ही है, और साथ साथ एक्स्ट्रा कितना देना पड़ेगा 1,25,000। क्लियर है? हाँ, क्योंकि 5 साल के लिए बैंक आपसे अमाउंट मांगेगी नहीं। 5 साल तक आपको दिया कि ना अमाउंट यूज करने के लिए, तो फिर बैंक को तो कुछ फायदा होना चाहिए। सब हमें लोगों को भी फायदा चाहिए ना, बैंक में जब रखते हैं अमाउंट तो आप भी कुछ फायदा डिपॉजिट करते हो तो कुछ फायदा मिलेगा, इससे ही रखते हो ना। तो जब भी लोन लोगे तो नुकसान भी होता है। ठीक है, ये हो गया। लेकिन ये इंटरेस्ट है, ये 5 साल के लिए इंटरेस्ट है, उनको ईयरली इंटरेस्ट चाहिए। ईयरली मतलब 1 साल का इंटरेस्ट, तो इसके लिए ईयरली इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको टोटल इंटरेस्ट जो है उससे टाइम को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। टोटल इंटरेस्ट हमारे पास क्या आया था बच्चों 1,25,000। टाइम कितना था 5 साल, हर एक साल का निकल सकता है। अब ये डिवाइड करना होगा, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे कर देता हूं, आप वहां पे भी कर सकते हैं हम लोग डायरेक्टली, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। 5 टू द 10, 5 5 द 25, फिर आगे 3 जीरो लगा दो। चलो कितना मिल गया आपको, देखो मतलब अगर साल में उसको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा तो कितना भर सकता है वो 25,000। क्लियर है? 25,000 रुपीज उसको साल में भरने पड़ेंगे, और उसको 5 साल का डायरेक्टली भरना है तो 1,25,000 इतना भरना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया ईयरली इंटरेस्ट। लेकिन ये क्वेश्चन में एक चीज आपकी कंप्लीट हो गई, ईयरली इंटरेस्ट आपका हो गया। अभी आपको अमाउंट भी निकालना, टोटल अमाउंट का फॉर्मूला क्या है बच्चों, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल क्या था 2,50,000 प्लस इंटरेस्ट कितना मिल गया, ईयरली इंटरेस्ट नहीं लेना है उसके अंदर, ये वाला 5 साल वाला इंटरेस्ट लेना है 1,25,000।
प्लस कर दो, यहां पे कर देता हूं मैं प्लस। प्लस करने आता है ना आपको, डायरेक्ट भी आप कर सकते हो प्लस, ठीक है। 3 जीरो तो डायरेक्ट दे सकते हो यहाँ पे, 2,50,000 एंड उसमें 1,25,000 हमें प्लस करनी, 0,00573। देखो कितनी अमाउंट देनी पड़ेगी, 75,000। इतना टोटल अमाउंट बैंक को उसको 5 साल के बाद जेठालाल जी को क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, 5 साल के बाद। ओके, मतलब आपको मुझे बता रहा हूं जेठालाल को एक्स्ट्रा कितनी अमाउंट देनी पड़ रही है, 1,25,000। वो 5 साल में भरेगा तो 1,25,000, लेकिन उसको लग रहा है कि मैं साल साल में भरूंगा, तो वो कितना भर सकता है साल में, 25,000 बस। कुछ लोगों को कैसे लगता है कि मैं डायरेक्ट नहीं इंटरेस्ट बाबा, मुझे लोड हो जाएगा, मैं एक साल का जो इंटरेस्ट होगा वो दे दूंगा, तब आप इस तरीके से वो 1 साल का भी इंटरेस्ट निकाल सकते, ठीक है। अभी थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। श्रीकांत डिपॉजिटेड 85,000। देखो श्रीकांत ने डिपॉजिट किया है 85,000 रुपीज, डिपॉजिट किया है, जमा किया है, मतलब कौन सी अमाउंट है वो आपके लिए, प्रिंसिपल 85,000। चलो ओके, फॉर लिसन फॉर 2.5 years, मतलब टाइम मिल गया 2.5 मतलब कितना, उसको आपको क्या करना होगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वो डेसिमल पॉइंट में आपको इस तरह से दिखेगा 2.5 years। ओके, और फिर आपको जाना है आगे क्वेश्चन में। आगे क्वेश्चन में रेट भी दिया है 7% पर एनम। ओके, तो यहाँ पे आपका रेट मिल गया 7। आपको यहाँ इस क्वेश्चन में फिर निकालने क्या बोला है बच्चों, सेविंग बैंक अकाउंट, व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट निकालना है और अमाउंट। ये क्वेश्चन में आपको यहाँ पे अमाउंट वर्ड डायरेक्टली नहीं बोला है, लेकिन क्वेश्चन को समझेंगे तो आपको वही है। देखो इंटरेस्ट ही रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, कितने अमाउंट, कितनी पैसे उसको रिसीव्ड होने वाले, रिसीव्ड मतलब वही अमाउंट ही मिलने वाली है लास्ट में। तो फिर आपको दो निकालने, इंटरेस्ट निकालना है और अमाउंट निकालनी। तो चलो पहले इंटरेस्ट निकाल देते हैं। इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टाइम अपॉन 100। चलो प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का जो भी अमाउंट है वो रख दो 8,500, 85,000। ओके, आर रेट क्या है 2.5, रेट है आपका 7, और टाइम क्या है बच्चों 2.5 अपॉन 100। ओके क्लियर है, डन। अभी लिसन, अभी आप ये डायरेक्ट 0 ये कट कर दोगे, क्लियर है, आपको लगेगा ये 0 कट कर देता हूं और फिर ये सारे जो रहेंगे उनको मल्टीप्लाई करूं, लेकिन डेसिमल पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन आपको आता है, डेसिमल पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन आपको आता है, इजी है वो। आपको नॉर्मल करना है मल्टीप्लिकेशन और फिर जाके देखना है कि कितना नंबर वो डेसिमल पॉइंट पहले है, उतना डेसिमल पॉइंट आप क्या करोगे क्या। लेकिन उससे भी बेस्ट, अगर आपको इसमें से डेसिमल पॉइंट गायब ही करना है कि मुझे नहीं बाबा डेसिमल पॉइंट नहीं रखना ही नहीं, मुझे कैलकुलेशन में वो रखना ही नहीं, तो उसके लिए कुछ आइडिया है क्या? यस है, उसके लिए डेसिमल पॉइंट है, उस जहां पे डेसिमल पॉइंट है उसके बाद कितने नंबर है वो देखने हो, डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर है वो देखोगे। कितने नंबर है 1, नंबर कौन सा है वो नहीं पूछ रहा, डिजिट कितने हैं, 1 डिजिट है, तो आपको 1 के आगे उतना 0 लगाना होता, ये आइडिया याद रखो, 1 के आगे उतने 0 लगाना, और वही जो नंबर बनेगा उस 0 लगाने के बाद वो नंबर से आपको ऊपर मल्टीप्लाई करना। लेकिन ये फ्रैक्शन में है, अपॉन में रहता है, तो आप अगर ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको नीचे भी मल्टीप्लाई करना होता है, ये याद रखना होगा। क्लियर है, ये चीज से भी याद रखने, नहीं तो आप सीधे सीधे आपको जैसे मल्टीप्लाई आता है वैसे कर दो। क्लियर है, लेकिन ये वाले आइडिया से करोगे तो अगर डेसिमल पॉइंट ऐसे रहता तो डेसिमल पॉइंट के आगे कितने नंबर है बच्चों, कितने डिजिट है 2, तो आप 1 के आगे उतने 0 लगा के मल्टीप्लाई कर देते। समझ में आ रहा है, लेकिन फिलहाल आप सिर्फ कितने, ये वाला क्वेश्चन देखो, कितने नंबर डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर है
1। तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे आप? 10 से। किससे मल्टीप्लाई करोगे? 10 से। 10 से उतने जीरो लगाने होते हैं। डेसिमल पॉइंट को गायब करना है तो 1 के आगे उतने जीरो लगाने। ओके, तो कैसे दिखेगा देखो, जब मैं ऐसा करूंगा तो ये इस तरह से दिखेगा। नीचे भी मुझे 10 से करना पड़ेगा, और जब मैं ऐसा करूंगा ना तो ये क्या बनेगा देखो, ऊपर ऊपर फिर मुझे क्या दिखेगा देखो, ये यहाँ पे लिख देता हूं, यहाँ पे थोड़ी सी जगह मुझे लगता है शॉर्ट पड़ेगी, इस साइड में लिख देता हूं, चलेगा ना? ये देखो 85,007 और ये मुझे सिर्फ 25 दिखेगा। लिसन, मुझे क्या दिखेगा? सिर्फ 25, क्योंकि मैंने 2.5 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल पॉइंट उसका गायब हो गया और मुझे 25 दिखेगा। और नीचे क्या होगा? 100 ही रहेगा। क्या रे बच्चों? एक जीरो उसका बढ़ लिया। आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो एक जीरो बढ़ेगा ना 10 से 100, और फिर आपका देखो डेसिमल पॉइंट गायब हो गए। तो डेसिमल पॉइंट गायब करने का इस तरह से टेक्निक होता है। अगर आपको ये टेक्निक से नहीं जाना है तो फिर नॉर्मली आप ऐसे करो, ये 0 0 0 कट करो, फिर 8507 2.5 इनका सबका मल्टीप्लाई करो, चलेगा उस तरीके से। लेकिन आपको डेसिमल पॉइंट कैंसिल करना है तो आप इस तरह से करो। फिर आपको ये स्टेप लिखने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट अपने माइंड में रखना है कि मैंने 10 से ये किया है, मल्टीप्लाई किया है, तो मेरा ये डेसिमल पॉइंट गायब होने वाला है और नीचे मेरा एक जीरो बढ़ने वाला है। क्लियर है? ये आप स्टेप करने की जरूरत भी नहीं। समझ में आ रहा है? आपको जैसे समझ में आ रहा है वैसे करो, और फिर ये 3 जीरो गायब कर दो। देखो फिर आपको तो डेसिमल पॉइंट का कैलकुलेशन करना ही नहीं। 85 और 7 का मल्टीप्लाई करो, 7 5 35, 3 इज कैरी, 7 8 जा 56, 59। फिर आपको करना है 25 से मल्टीप्लाई। 25 से करो और मुझे बताओ क्या अमाउंट आएगी। फास्ट मल्टीप्लाई करोगे तो इतना अमाउंट आपको मिल जाए। तो ये आपका क्या मिला है अभी तक बच्चों? ये क्या मिला है आपको? ये क्या मिला है? इंटरेस्ट। आपको इंटरेस्ट तो निकालना ही था, साथ साथ में आपको क्या निकालने बोला है? अमाउंट भी चाहिए। अमाउंट के लिए आप क्या करोगे? अमाउंट का फॉर्मूला यूज करोगे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल क्या है? 85,000 प्लस इंटरेस्ट क्या निकाला आपने? 14875। प्लस करो और मुझे बताओ क्या आएगा अमाउंट। चलो फास्ट, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को प्लस करोगे तभी अमाउंट मिलेगा ना, तो करो प्लस। 5 7 8 9 9 यस 99875 इज योर अमाउंट। ओके, ये हो गई श्रीकांत को मिलने वाली अमाउंट। जब 2.5 ईयर्स के बाद बैंक में जाएगा श्रीकांत अपनी अमाउंट लाने, जो डिपॉजिट की थी 85,000 रुपीज, वो तो मिलेगी, साथ साथ में उसको इंटरेस्ट भी मिलेगा। कितना पैसा एक्स्ट्रा मिलने वाला है? इंटरेस्ट 14,875। फायदा है श्रीकांत को, फायदा है। हाँ, 2 साल के बाद कुछ ना मेहनत करते हुए 14,000 रुपीज एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। बेनिफिट्स है कि नहीं?